MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। ज़ुय्यिन लिन्नास, खूबसूरत बना दिया गया लोगों के लिए। तो एक बात यह है कि असल खूबसूरत है तो ना, बना दिया गया असल धोखा है, लेकिन खूबसूरत बना दिया गया तुम्हारे लिए, लोगों के लिए। इस दुनिया के अंदर क्या है? हुब्बुश शहवात, सबसे ज्यादा शहवतों से मोहब्बत, ये दुनिया है। उन लोगों के लिए जो तक़वे की रविश अख्तियार किए, उनके रब के पास है जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। क्यों? वो हकीकत है, वो हकीकत इस वास्ते है कि वो हमेशा रहेगी, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये सबसे अहम तरीन नुक्ता है जो दुनिया का समझना है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी हासिल कर लो, कुछ भी जमा कर लो, हमेशगी तो नहीं है ना, छोड़ के तो जाना पड़ेगा ना। वहां जो भी मिलेगा वो हमेशा के लिए है। क्या करना है ये सब लड़ाई झगड़े लेके? एक तनफ्फुस का ये राह और ये जो सांस लेने का ये जरिया टूटेगा। एक नाजुक सी शय है तारे नफस, जब कभी टूट जाए क्या मालूम। जिंदगी बेएतबार साथी है, जब कभी टूट जाए क्या मालूम। छोड़ के जाने वाली जिंदगी है, ये सिर्फ एक तार है बस आने जाने का। खत्म हुआ तो फिर तुम्हारे लिए सबसे पहला सवाल यही होता है कि कहां दफन, कहां है, उठाओ कब, नमाज जनाजा कब होगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह वफ़ी रिवायतिन वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह व ला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामह यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह। फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। कल्ला ला वज़र इला रब्बिक यौमइज़िनिल मुस्तक़र। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरह वलौ अल्क़ा मआज़ीरह। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह थुम्मा इन्ना अलैना बयानह। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलह व तज़रूनल आखिरह। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरह इला रब्बिहा नाज़िरह व वुजूहुन यौमइज़िन बासिरह तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाख़िरह। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिक यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा
इसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफिदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है और इस दुनिया की ज़िंदगी सबसे बड़ा धोखा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। ये रब्बुल आलमीन का फरमान है कि सबसे बड़ा धोखा इस दुनिया का चमक धमक, इस दुनिया का ऐशो आराम, इस दुनिया की आपके अंदर लुभाने वाले जितनी चीज़ें हैं मुज़य्यन खूबसूरत, असल में ये सब एक धोखा है। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हब वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम। या रब, क्या तस्वीर है जो रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया की उतारी है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 8 चीज़ें दुनिया हैं। तब भी जब कुरान उतर रहा था, अब भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, क़यामत तक जितना कुछ जमा पूंजी होगी दुनिया की वो इन्हीं 8 के अंदर है। हुब्बुश शहवात, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें सबसे पहला जो दर्जा रखा है कि तुम्हारे लिए खूबसूरत बना दी गई। ज़ुय्यिना लिन्नास, खूबसूरत बना दिया गया लोगों के लिए। तो एक बात यह है कि असल खूबसूरत है तो ना, बना दिया गया असल धोखा है, लेकिन खूबसूरत बना दिया गया तुम्हारे लिए, लोगों के लिए। इस दुनिया के अंदर क्या है? हुब्बुश शहवात, सबसे ज्यादा शहवतों से मोहब्बत। ये दुनिया है। पैसा कमाता है, जेंटलमैन है, अच्छा ड्रेस पहनता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनने की कोशिश है। इन तमाम का मनबा क्या है जी? इन तमाम का एंडिंग पॉइंट क्या है? इन तमाम को करना क्यों चाहता है? आखिर में शहवत करना चाहता है। आखिर में शहवतें हैं उसके पास, उसको पूरा करना चाहता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इंसान नौजवान बनना चाहता है, क्यों जी? शहवत है। इंसान नौजवानी में बेराह रवी की राह इख्तियार करता है, क्यों जी? उसके पास शहवत है। ये ना हो तो फिर कुछ नहीं है। पूरा आलमी तौर पर वो बहुत बड़ा अब तकलीम का बादशाह क्यों ना हो, बूढ़ा हो गया तो कुछ नहीं है उसके अंदर दुनिया में। दुनिया की सबसे अहम तरीन शय ये शहवतें हैं। शहवतें 2 तरह की हैं। एक खाने की शहवत है, एक शहवत वो है जो इंसान औरत से पूरा करता है। याद रखिए, ये 2 ही शहवतें जो पूरी दुनिया लगी हुई है। तो अल्लाह ने इन दोनों को एक लफ्ज में इस्तेमाल किया, हुब्बुश शहवात। शहवतें हैं और उनमें भी मिनन निसा, ये औरतें हैं ना, ये हैं सबसे अहम तरीन किरदार दुनिया का। अगर ये ना हो तो फिर तो क्या है, न हाबिल काबिल का कोई मामला होता, न दुनिया के अंदर कोई पहला कत्ल होता। पहला कत्ल भी वही हुआ। लड़ाई झगड़े के अहम तरीन वजूहात दुनिया के अंदर भी यही हैं। तो औरतें एक ऐसी चीज़ है, ये दुनिया की दौलत के अंदर आती हैं। तो रब्बुल आलमीन ने हुब्बुश शहवात में फरमाया कि मिनन निसा, फिर कौन है? वल बनीन, औलाद। ये औलाद ही के लिए तो नहीं जी इंसान मर मिटता है, खुद खून पसीना बहाता है, औलाद को खिलाता है।
खुद क्या है साइकिलों में फिरता है, औलाद को मोटर बाइक दिलाता है, खुद क्या है मशक्क़तें बर्दाश्त करता है, औलाद के लिए ऐशो आराम करता है, खुद के लिए 10 रुपये खर्चा करना है तो 10 मरतबा सोचता है। आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाने के लिए 10 मरतबा सोचते हो, लेकिन बेटा बीमार पड़ता है तो 100 नहीं 1000 फीस दे के बराबर करके आने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दुनिया है, ये दुनिया है। औरतें तुम्हारी बीबियां दुनिया है, तुम्हारी औलाद दुनिया है। वल बनीन, खासकर औलाद में भी फरमाया बनीन, हाँ बनात नहीं, फरमाया कि बनीन, बेटों। ये दरअसल एक दर्जा ऊपर रखता है इंसान। ये दुनियावी जहनीयत का एक इंसान है। ये नहीं कि रब ने कह दिया कि बराबर है कि हम सिर्फ बेटों से मोहब्बत, ना, एक दुनियावी जहनीयत का एक इंसान इन्हीं दुनियावी चीज़ों के पीछे भागता है। घर में 10 बेटे औलाद हैं, उनमें 2-3 बेटे हैं तो रग़बत माँ बाप की बेटों की तरफ होती है। घर में अल्लाह ने दिया है, दोनों को दिया है, लेकिन औरतों को पीछे रखा जाता है। मर्द बच्चों के लिए नित नई चीज़ें ला के बाप देता है, माँ देती है। तो एक तरह का अट्रैक्शन असल में क्या होता है, बेटों से होता है। तो ये दुनिया में वो समझता है कि ये मुझे काम आएंगे, मेरे बाद मेरा नाम बाकी रखेंगे, मेरे बाद मेरा काम करेंगे, मेरे बाद ये लोग मेरी दौलत को, मेरी तिजारत को बढ़ाएंगे। हालांकि करता कोई नहीं है, लेकिन एक तरह की सोच है। तो फरमाया हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हब, बड़े बड़े सोने के पहाड़, हाँ यही तो जमा करना चाहता है। आपकी पूरी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, आपके पास अच्छी औलाद है, आपके पास अच्छी बीवी है, आपके पास अच्छा घर है, आरामदा जिंदगी है, न कोई बचत है, न कोई क्या है, आपके लिए फाका है। लेकिन इंसान फिर इसके ऊपर सोचता है, जमाओ जमाओ जमाओ। अरे क्या करो, एक भूख लगे और तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं तो आप उस भूख को उस सोने के सिक्के से मिटा नहीं सकते। आपको खाना लेने के लिए उसे तुड़वाना पड़ेगा। सोना खाया नहीं जाता। तुम्हारे भूख को एक सिक्का नहीं, करोड़ों सिक्के सोने के तुम्हारे एक निवाले के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी ये हकीकत जानने के बावजूद भी इंसान चाहता है कि जमा पूंजी रहे, जमा पूंजी रहे, जमाओ जमाओ जमाओ। हत्ता के कब्र की मंजिल पे पहुंचकर भी, आखिरी ज़माने पर भी, रिटायरमेंट के लाइफ के बाद भी इंसान की ये जमाने की ख्वाहिश नहीं जाती है। मैंने तो मेरे बेटे, मैंने तो ऐसों को भी देखा है। ताज्जुब तो वहाँ होता है ना जी, जहाँ छोड़ के जाएंगे तो उनके वारिसीन हैं, वो अच्छी तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैंने ऐसों को भी देखा है जिनकी कोई विरासत, जिनका कोई वारिस नहीं है, जिनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी आखिरी ज़माने में इंसान पहुँच के भी समझता है कि मेरे बाद मेरी दौलत का, मेरे बाद मेरी तमाम दौलत का कोई वारिस नहीं है। कोई दूसरा दबाएगा, या तो किसी इदारे में जाएगा या तो गवर्नमेंट दबा लेगी, लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं है, फिर भी छोड़ता नहीं है, फिर भी इंफाक नहीं करता, फिर भी अल्लाह की राह में नहीं देता। एक मोहब्बत, जब तक सांस, लोग कहते हैं ना, जब तक सांस तब तक आस। मरने के आखिरी घड़ी तक भी इंसान सोचता है कि मैं पैसे वाला मरूं, मेरे पास कुछ हो, जमाओ। एक सिक्का हो तो 2 बनाओ, 2 3 बनाओ, 3 को 4 बनाओ। अरे भाई सब खत्म हो गया ना। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, अल्लाह ने 5 औलादें दी, 5 की शादी कर दी। फारिगुल बाल, जिसे हम कहते हैं ना फारिगुल बाल। फारिगुल बाल का मतलब यह है कि जो बच्चे थे, जो औलाद थे, उन सब से भी, उनकी जिम्मेदारियों से भी आप सबकदोश हो गए। फारिगुल बाल लाइफ। लेकिन फिर भी जमाने कमाने की बात हरगिज जहन से निकलती नहीं। भाई अल्लाह ने जिंदगी दी, अच्छा कमाया, अच्छा खिलाया और अच्छे तरीके से बच्चों को परवान चढ़ाया, अच्छे तरीके से शादी ब्याह करके दे दिया। अब लाइफ मेरी ख़त्म, अब जो भी है वो ज़िंदगी लगा दूँ मैं रब की राह में, ना मुझे कुछ चाहिए, खाने पीने का जितना बंदोबस्त है वो काफ़ी है। कितने लोग हैं जो निकल के खुद से आके कहते हैं कि मेरी 60 की उम्र है, सब कुछ ख़त्म, अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिए, घर दिए, मैंने ख़त्म कर दिया और इसके बाद अब मेरा कोई और काम नहीं है, तो मैं ये पूरी ज़िंदगी रब की राह में लगाता हूँ, अच्छे कामों में लगाता हूँ। ना मेरा कोई छोड़ के जाने के लिए माल रहे, ना मेरा कोई वारिस बने
ने, कितने लोग हैं जो इस तरह की सोच सकते हैं ना? क्यों? ये एक मोहब्बत है, ये दुनिया है, इसे खींचती है, उसे खूबसूरत बनाती है, और इसी खूबसूरत धोखे के पीछे इंसान जब तक आखिरी सांस है तब तक लगा रहता है। हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, चांदी, अगर वो ना हो सके तो चांदी तो जमा करो, चांदी के बर्तन जमा करो, चांदी की चीजें जमा करो। वल खैलिल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़े, सवारियां, जो आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि बेहतरीन कारें, कंपनी की बेहतरीन बड़े बड़ी कंपनी की कारें, निशान ज़दा घोड़े, उस ज़माने में सवारियों के लिए घोड़े, आज के ज़माने में कारें, आज के ज़माने में गाड़ी। आप देखें जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी बड़े हैं, इनकी शौकिया तौर पर कारें होती हैं, ज़रूरत के एतबार से नहीं होती। एक कार बहुत ज़्यादा नहीं भाई, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए अलग अलग होना, चलो 2-3 कारें। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कारों की अलग अलग क्या है, डिमांड के एतबार से, अलग अलग कंपनियों के एतबार से अपने शौक पूरा करते हैं। किसी की 15-15 कारें, 10-10 कारें, 100-100 कारें, 200-200 कारें, सिर्फ इस वास्ते कि लोग फख्र करें, मेरे बारे में बात करें कि मेरे पास कितनी कारें हैं, और कीमती कीमती कारें फला फला ब्रांड की अभी न्यू आई थी। और इसी के मद्दे मुकाबिल मैं आज कहता हूं फोन्स, स्मार्टफोन्स, हाईली, जो कि क्या है, नया मार्केट में आया, ले लो, सकत नहीं है, खर्च करके ले लो। लेकिन अभी मार्केट में आया है, लोग बातें करें कि पहला मार्केट में आता है ये बंदा है जी जिसके पास वो फोन होता है, उसमें एक फख्र है, मार्केट में पहला आया है, और फोन किसके पास होगा, फलां के पास होगा, वो जरूर ले लेगा। फोन के क्रेजी होते हैं बेआईनी। उसी तरह जिस जमाने में क्या है, वहां पर घोड़ों का मामला होता था, तो वल खैलिल मुसव्वमा वल अनआम, चौपाए, चौपाए बेहतरीन आपको सेविंग थी उस जमाने में, सेविंग करने का एक बेहतरीन जरिया चौपाए थे, जानवर थे। आज बैंक बैलेंस, अगर उसका मुकाबला कर दिया जाए तो वो बैंक बैलेंस है। उस जमाने में सेविंग, बैंक तो नहीं थे, सेविंग का यही एक जरिया था कि तुम चौपायों को बढ़ाओ, कोई 100 रखा है बकरियों का रेवड़, 200 बनाओ, 200 को 300 बनाओ, 300 को 400 बनाओ। अगर बकरियों से जी नहीं भरा, ऊँटों में जाओ, ऊँट उससे ज्यादा कीमती हैं, ऊँटों में बनाओ, ऊँट नहीं और ज्यादा दूसरी चीजों। तो ये सवारियां जो थी, ये अनआम जो थे, ये दरअसल बहुत बड़ा सेविंग। तो रब्बुल आलमीन ने यहाँ जिक्र कर दिया, क़यामत तक के लिए चेंज तो हो सकता है, लेकिन वही माइंड सेटअप कि मुझे सेविंग चाहिए। हाँ, आपने काम किया, कहाँ थे भाई, सऊदीया में था, कितने साल, 25 साल, आ गए, क्या सेविंग किए, माशाल्लाह है मौलवी साहब, 2-3 घरा लेकर रखा हूँ और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। ये सेविंग, ये जहनीत, ये सोच, कमाओ कमाओ जमा लो, जमा के क्या करो, आखिरकार उन लोगों को छोड़ के जाओ जो तुम्हारे लिए कभी सोचेंगे भी नहीं, तुम्हारे लिए कभी खैरात भी नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए कभी क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के पास दुआए मगफिरत भी नहीं करेंगे। ऐसे औलाद को छोड़ के जाओ। तो वल खैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्फ, खेतियां, जमीन, आज कौन नहीं चाहता कि उसके नाम पे एक जमीन हो जाए, छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, मेरे नाम को है। हाँ, अब तो है ना जी, हमारी अपनी जिंदगी तो क्या है, कबूतर खानों की जिंदगियां हैं। एक रूम मिल गई, उसी में किचन हो गया, उसी में टॉयलेट हो गया, उसी में बाथरूम हो गया, उसी में बेडरूम भी हो गया, और माशाअल्लाह जिंदगी चलती है। हमारे इस जमाने के रिवाज के मुताबिक जो महंगाई है और जो जमीन का कास्ट है, वो इस हद तक आगे चला गया कि लोग दरअसल एक रूम में जीना मरना सब सीख चुके हैं। कब्र की जिंदगी उनको अभी फ्लैट की जिंदगी में नजर आती है, उसी को वो बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश आखिरी ये होती है कि वो फ्लैट भी एक उनके नाम पे हो जाए, कम से कम एक रूम का फ्लैट ही क्यों ना हो, लेकिन उनके नाम पे फ्लैट हो जाए, किराए के घर में ना हो। हाँ, यही मौलवी साहब दुआ है कि अल्लाह मेरे सर पे आसरा रख दे। क्यों, आसमान आसरा नहीं है क्या तेरे लिए? हाँ, जमीन का एक आसरा अलग से होना ही है क्या? इसके बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं होती है क्या? इंतहाई शदीद ख्वाहिश ये होती है कि जिंदगी गुजार के आखिरी दिनों में तो कम से कम एक रूम का ही फ्लैट, एक रूम का ही घर मेरा अपना हो, मेरा अपना हो। इसीलिए वो शेर मैं बहुत ज्यादा क्या है मेरे जहन में हमेशा आता है
जो राहत इंदुरी ने कहा था कि अगर इंसान यहां पर कुछ भी ना ले, मर जाए, तो कम से कम मौत तो उसको जमींदार कर देती है। मौत तो उसको जमींदार कर देती है। इस वास्ते के 5 फुट का ही सही, 6 फुट का ही सही, जमीन का एक टुकड़ा उसको आलम बरज़ख में ऐसा मिलता है कि क़ियामत तक वो उसका होता है कि मौत आकर कम से कम उस शख्स को जमींदार तो कर देती है जिस शख्स की कोई जमीन इस जमीन पर मौजूद नहीं होती है। तो आखिर वहां तो मर के दफन तो होना है। आखिर वो 6-5 फुट की जमीन तो तुम्हारे अपनी होगी, तो याद रखिए। लेकिन अब वो भी नहीं कह सकते, अब तो कब्रों को भी कब्रों से तब्दील कर देते हैं। 2-3 साल हो गए, उसी मुर्दे पे दूसरे मुर्दे को दफन कर देते हैं, क्योंकि हड्डियां वगैरह उठा के अलग कर देते हैं। तो आखिरकार मर के भी जमींदार नहीं होता। आज के कब्रस्तानों में, एक जमाना वो था जहां कब्रस्तानों में क्या नहीं करते थे, कब्रों के ऊपर खबरें नहीं चढ़ाते थे। बहरकैफ ये अलग मसला है। ये है दुनिया, जिसे अल्लाह कहता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी, ये दुनिया का सामान है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, औ नब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इससे बेहतर चीज मैं तुम्हें बताऊं, लिल्लज़ीना तक़व इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये वो है उन लोगों के लिए जो तक़वे की रविश इख्तियार करते हैं। उनके लिए हमने जन्नत बना रखी है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये है असल उन सब से बहुत ही आला। तो मैं बताया था दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, और दुनिया की सबसे बड़ा धोखा दुनिया का वो जिंदगी है। ये धोखा है, मरना असल हकीकत है। तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है। हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्स, ये पूरा, ये सब धोखा है मेरे भाइयों। असल तो रब्बुल आलमीन के पास है। लिल्लज़ीना तक़व इंद रब्बिहिम, उन लोगों के लिए जो तक़वे की रविश अख्तियार किए उनके रब के पास है। जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, क्यों वो हकीकत है? वो हकीकत इस वास्ते है कि वो हमेशा रहेगी, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये सबसे अहम तरीन नुक्ता है जो दुनिया का समझना है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी हासिल कर लो, कुछ भी जमा कर लो, हमेशगी तो नहीं है ना, छोड़ के तो जाना पड़ेगा ना। वहां जो भी मिलेगा वो हमेशा के लिए है। वो अज़वाज मुतहरा, देखिए वहां पर बना लिन्निसा, औरतें, सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी दुनिया है तुम्हारी। इस वास्ते तुम रब की मुखालिफत करते हो। यहां उसी के तनाजुर में सबसे पहले जन्नत की नेमतों में से फरमाया वो अज़वाज मुतहरा, पाक बीबियां। क्यों? यहां तुम क्या है, सबसे बड़ी खूबसूरत तरीन दुनिया की कुलपुत्रा क्यों ना हो, ले आके रख दो, वो पाक नहीं है। वो माहने में 7 दिन 8 दिन नापाक रहती है। कहा तू किसी भी औरत को ले आ जाए दुनिया के अंदर, लेकिन मैं तुझे वो औरत दूंगा जहां पर सिर्फ पाक ही पाक रहेगी, उनको कभी हैज नहीं आएगा। वह अज़वाज मुतहरा व रिज़वानुम मिनल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा मिल जाएगी। यहां कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास इस बात की कोई सनद नहीं है कि हमें अल्लाह की रिज़ा मिल गई। सनद तो वहां मिलेगी, हाँ मैं तुमसे आज राजी हूं, फिर मैं नाराज नहीं होऊंगा। बस यही है आखिरी जन्नत की सबसे आला तरीन नेमत, जहां पर रब पूछेगा कि कोई बाकी है जो तुमको नहीं मिला है। डायरेक्ट या रब क्या समा होगा, जन्नतियों से रब पूछेगा। जन्नत में ही हैं, तमाम नेमतें मिल चुकी हैं, फिर भी रब का ऐलान है, जन्नतियों सुनो, तुम्हारा रब तुमसे पूछता है कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। जन्नती जवाब देंगे, ऐ अल्लाह क्या कमी है, क्या पूछे हम, तूने तो हर चीज मुकम्मल कर दी। कहा कि सोचो, देखो कोई कमी तो नहीं है, कोई चीज तो तुम्हारे लिए जरूरत तो नहीं है। ये 3 बार सवालात होंगे। जन्नती कहेंगे कि ऐ रब्बुल आलमीन क्या पूछे हम, बगैर पूछे ही तूने सब कुछ हमें अता कर रखा है। कहा कि ना, अभी मैंने एक चीज तुम्हें नहीं दी है, आज मैं उसका ऐलान करूंगा। वो चीज ये है कि आज मैं ऐलान करता हूं कि तुम्हारा रब अब फिर कभी तुमसे नाराज नहीं होगा, क़ियामत तक
का जो मामला रब्बुल आलमीन ने रखा कि हमेशा थर थर कांपा करते थे कि हो सकता है तमाम आमाल के बावजूद रब नाराज हो जाए। ये नाराजगी का डर आज से निकाल दो, फिर कभी तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं होगा। मेरी रिज़ा की सर्टिफिकेट आज से मैं जारी करता हूं। यही वास्ते फरमाया कि रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, ये रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा अतिया होगा कि मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। जो चाहे करो, तुम्हारे अपनी मनपसंद जिंदगी में खाओ पियो जो चाहे करते रहो, अब मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। ये रिज़ा यहां किसी को नहीं मिल सकती जब तक के मौत न देख ले। तो ये दुनिया है, हकीकत असल मौत है। मुसलमानों, इसकी तैयारी हमेशा अपने जहन में रहना चाहिए। जो तैयारी इस मौत की करता है उसकी जिंदगी में, और जो तैयारी नहीं करता उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज मैं इसी पे असल में गुफ्तगू करने वाला हूं। मौत की तैयारी, इसकी क्या निशानियां एक बंदे पे होने चाहिए, वो कैसी जिंदगी गुजारे, वो किस तरह अपने आप को तब्दील करे और उसके फवायद क्या हैं। सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाला और सबसे दाना और हकीम कौन है पता है? वही है जो मौत की तैयारी में इस दुनिया में गुजारता है। और उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जो मौत की तैयारी और मौत से गाफिल होता है। मौत की तैयारी का एक सबसे अहम तरीन नमूना हदीस में क्या आया है? पहली निशानी के तौर पे याद रखिए, फरमाया कि जब तुम सुबह करो, हाँ, जब तुम सुबह करो शाम का इंतजार न करो। या रब फला तंतज़िर मसाह इज़ा अस्बहता, अगर तुम सुबह करो फला तंतज़िर मसाह, शाम का इरादा ना करो कि शाम तक जीऊंगा। और वह इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, कि मैं रात रहूं तो सुबह रहने का इरादा ना करूं कि सुबह तक मेरी जिंदगी रहेगी ना। ये जिंदगी गुजारो कि ये वक्त मिला है, ये वक्त मेरा है, अगले वक्त में पता नहीं मुझे जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आखिरी वक्त में इंसान कैसे जिंदगी गुजारता है? आपको मालूम हो जाए कि 2-3 घंटे तेरे पास है मरने के, तो आपकी जिंदगी कैसे तब्दील हो जाएगी? क्या उस वक्त आप टीवी देखेंगे? क्या उस वक्त आप गाने गाएंगे? क्या उस वक्त आप दुनिया के ऐशो आराम की तरफ लपकेंगे? दुनिया कमाने जमाने में लगेंगे? कितना भी गुनहगार इंसान क्यों ना हो, उसको मालूम हो जाए कि 1-2 घंटे बाकी हैं, अभी मौत आने वाली है, तो क्या वो नमाज की तरफ नहीं लपकेगा? अल्लाह की तरफ नहीं लपकेगा? दुआ करने की तरफ नहीं लपकेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जिंदगी बताई कि लोगों, ऐसे ही तुम्हारी सुबह शाम होने चाहिए कि जब सुबह गुजार लो तो इंतजार न करो कि रात भी आएगी फिर मैं मरूंगा, बल्कि समझो कि रात नहीं आएगी, इससे पहले अल्लाह बुला लेगा। अगर रात गुजार लो तो ये इंतजार न करो कि सुबह आएगी नाश्ता करूंगा फिर मरूंगा, बल्कि समझो कि अभी सुबह का नाश्ता भी नसीब नहीं होगा कि मर जाऊंगा। इस हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारते रहो तो याद रखो तुम्हारे अंदर की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी रब की रिज़ा के अंदर, और कुरान और हदीस पर चलने के एतबार से बड़ी आसान तरीन जिंदगी होगी। लंबी लंबी उम्मीदें ना रखो, यही इंसान को बर्बाद कर देने वाली है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लंबी उम्मीदें छोड़ दो, ये उम्मीदें लंबी लगाने से ही इंसान बर्बाद होता है। पिछले ज़माने के लोग बर्बाद होने की वजह यही हुई कि उन लोगों ने लंबी उम्मीदें लगा ली थी। इस दुनिया के अंदर लंबी उम्मीदें लगाना बेवकूफ़ी है। लंबी उम्मीदें न लगाओ, उम्मीदें ही मत लगाओ। समझो कि ये वक्त है, अगला वक्त मुझे पता नहीं कि रब बुला ले। लेकिन आम तौर पर हमारी जहनियत क्या होती है कि मैं तो अभी जवान हूं, मैं तो अभी जवान हूं, फिर दरअसल कहूलत की उम्र को पहुंचूंगा, फिर बूढ़ा होऊंगा, फिर क्या है ब्लॉकेज वगैरह कुछ परेशानियां आएंगी, हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा, लोग देखने आएंगे, मरीज बन के पड़ा रहूंगा 1-2 महीने, फिर दुआ कर लूंगा, माफिया मांग लूंगा,
फिर इसके बाद मौत आएगी। ना ना ना, कौन बताया तुम्हें कि इन मराहिल से गुजर कर ही मौत आएगी? मौत तो अचानक आएगी, और जब आनी है तो तब टलेगी भी नहीं। तो उम्मीद लगाना छोड़ दो। ये उम्मीदें ही इंसान को बर्बाद की हैं, और ये उम्मीदें ही इंसान को मुनाफिकत पर मजबूर करती हैं। हाँ, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिअू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फ़तनतुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम वरतबतुम व गर्रतकुमुल अमानी हत्ता जाअ अम्रुल्लाह व गर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन का हशर जो मैदान हशर में होगा उस बारे में गुफ्तगू सूरह हदीद में करता है, तो कहता है कि अल्लाह मोमिनीन को नूर देगा, जिस नूर के पस मंजर में वो आगे चलते जाएंगे तो मुनाफिकीन को कोई नूर अता नहीं होगा, खूब अंधेरा होगा और पुल सिरात पर से चढ़ के उतरना होगा। तो ये लोग भीख मांगेंगे मोमिनीन से, कहेंगे उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, अरे अरे थोड़ी सी रोशनी हमें भी बताओ ना जी, हम भी तुम्हारे साथ चल के आ जाते हैं साथ साथ। हमें तो कोई रोशनी नहीं मिली, हम तो धोखाधड़ी कर रहे थे मुसलमानों के साथ रहते हुए कि हम भी मुसलमान हैं, लेकिन आज मालूम हो गया कि हम मुसलमान नहीं, हम तो सिर्फ मुनाफिक थे, नाम के मुसलमान, राशन कार्ड के थे। तो जो असल मोमिन होंगे उनको तो नूर होगा, जो साथ में रह रहे थे वो वहां भी साथ तो होंगे, उस वक्त नूर नहीं होगा। तो वो पूछेंगे जरा तो नूर हमको भी दे दो ना, नक़्तबिस मिन नूरिकुम। तो ऊपर से जवाब आएगा क़ील इरजिअू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा, जाओ जाओ आज तुम्हारे लिए कोई नूर नहीं है, पीछे पलट के जाओ, देखो कहीं नूर तलाश करो दूसरी जगह, यहां तो तुम्हारे लिए कोई नूर नहीं, और हम दरअसल तुम्हें नूर नहीं बतला सकते, तुम्हें रोशनी नहीं बतला सकते। एक तरफ का इशारा यह भी है कि फ़ल्तमिसू नूरा, जाओ जाके दुनिया में तलाश करो, जहां नेक अमल होता वहां नूर भी होता, तुमने दुनिया में कोई नेक अमल किया ही नहीं था तो नूर कहां से आएगा। हाँ, फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, अभी ये बातचीत हो रही होगी मोमिनीन और मुनाफिकीन के, कुफ्फार नहीं है। हाँ, कुफ्फार नहीं है मेरे भाइयों, बात तो समझने की ये है ना जी, कुफ्फार नहीं है। यानी अल्लाह ने यह मुकालमा जो है ना, ये हिवार जो है ना, जो हदीद में रखा है, इसमें अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मोमिन और काफिर बात करेंगे ना, काफिरों का मसला ये अलग है, वो तो उस वक्त साथ भी नहीं होंगे, लेकिन मुनाफिकीन और सच्चे मुसलमान एक साथ रहेंगे जब अल्लाह नूर अता करेगा। हाँ, जो नाम के मुसलमान होंगे, जो असल सही मोमिन होंगे, उनके दरमियान का मकालमा है। तो याद रखो, जरा टटोल के देखो, हमारे अंदर असल ईमान है, हमने वो जिंदगी गुजारी है, नहीं सिर्फ नाम की है। तो इन दोनों के साथ, क्योंकि मुसलमान बहैसियत मुसलमान के नाम कहो या सच्चा पक्का, दुनिया में क्या होता है, साथ ही रहता है। कोई किसी को नहीं कह सकता डंके की चोट पे तो मुनाफिक है, क्योंकि मुनाफिकत का मामला दिल से है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन मुनाफिक है, कौन सही सच्चा मुसलमान है। तो यहाँ तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ होगा। लेकिन उठ के जब मैदान हशर में होंगे तो वहाँ दोनों एक ही होंगे, जैसे यहाँ एक थे। डिफ्रेंशिएट कब होगा, जब रब नूर अता करेगा और जो मुनाफिक होगा उसको नहीं देगा, तो तब पता चलेगा अरे ये बदबख्त तो मेरे साथ ही रहा, पड़ोसी रहा, मुसलमान बन के रहा और मैं भी इसे मुसलमान समझता रहा, लेकिन ये तो मुनाफिक था। तो तब जाके बातचीत शुरू होगी कि अल्लाह ने तुमको जो दिया है ना जी, वो मुझे भी दे दो। तो वहां से निदा आएगी, ना कोई नूर नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ जाके ढूंढो अपने ही आमाल पर कि तुम्हारे पास कोई नूर मिला या मिला नहीं मिला। और इसी असना में होगा क्या, ये मुनाफिकीन और मोमिनीन के दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाएगी और जिसमें एक दरवाजा होगा, बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। इधर जहां मुनाफिकीन खड़े होंगे, इधर देखेंगे तो सामने बिल्कुल अपना अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब पाएंगे, और अंदर दरवाजे के झांक के देखेंगे तो अल्लाह की रहमत पाएंगे। जहां मोमिनीन खड़े होंगे जन्नत पाएंगे। बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। अच्छा,
अब यहां से फिर बातचीत देखिए रुख कैसे बदलती है। युनादूनहुम अलम नकुम माकुम, वो लोग पुकार के कहेंगे कि देखो क्या दुनिया में हम दोनों साथ साथ नहीं थे, तुम्हारा हमारा मकान बिल्कुल ऑपोजिट में नहीं था, हम दोनों एक साथ मस्जिद नहीं जाते थे, हम दोनों एक साथ नहीं रहते थे, हम तो क्या है तुम्हारे साथ मुसलमान ही तो थे ना जी। युनादूनहुम अलम नकुम माकुम, अब जवाब क्या होगा मोमिनीन का यरब की तरफ से, बला बेशक तुम हमारे साथ थे दुनिया में, लेकिन हुआ क्या था, जैसे हमने जिंदगी गुजारा वैसे नहीं गुजारी थी तुमने। हाँ, कालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानी। 5 सिफात हैं, ये 5 सिफात में टटोल के देख लो, हम कहीं इस निफाक के अंदर तो नहीं आ रहे। उस वक्त फरिश्ते कहेंगे या मोमिनीन कहेंगे या रब कहेगा, बला बेशक तो थे तुम लोग साथ में हमारे, दुनिया के अंदर हम सब एक मुसलमान समझे जाते थे, लेकिन वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, अपने आप को तुमने फितनों में मुब्तला किया। हाँ, क्या फितनों में मुब्तला किया? अकायद का फितना है जी यहाँ पर मुराद। फितनों में मुब्तला किया का मतलब यह है कि यकीन के साथ तुमने आखिरत को नहीं माना। अरे कौन देखा भाई, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम, भाई अल्लाह के रसूल छोड़ देंगे क्या? इस तरह के फितनों में पढ़ के क्या किए तुमने, अकीदे को पुख्ता नहीं किया, अल्लाह से मुलाकात का डर तुम्हारे दिलों में नहीं आया। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम, इंतजार करते रहे। क्या इंतजार हमेशा? अरे होगा जी, अल्लाह ताला नाराज होता तो काई को हमें क्या है इतना देता, अल्लाह ताला नाराज होता तो हमें काई को क्या है बिजनेस में कामयाबी देता। तो इस तरह क्या है, अच्छे मोमिनीन जो ईमान लाकर अपनी दुनिया की जिंदगी में कम पाए, उनको देख के सोचते रहे कि ये लोग दरअसल बेवकूफ हैं, हम दरअसल बहुत ही दाना हैं जो कि झूठ नहीं छोड़े लेकिन बिजनेस करके कमा लिया। ईमानदारी को नहीं पकड़ा, ये ईमानदारी को पकड़ा गरीब हो गया, ये ईमानदारी को नहीं पकड़ा हम तो क्या अमीर हो गए। उस वक्त के लिहाज से जो मुनाफिकीन हुआ करते थे वो सोचते थे हमेशा बदर हुई फतह हो गई, लेकिन अगली कोई जंग होगी जिसमें क्या होगा, मुसलमान निस्तो नाबूद हो जाएंगे। ये इंतजार करते रहे। हाँ, आज उठता है बड़ा बोलता है भाई, लेकिन एक जमाना आएगा कुछ नहीं होगा जी हमारे साथ। ये बड़ा डरा देते हैं जी मौलाना, कुछ भी नहीं होता, आओ जी चलो जाको आएंगे, एक बार पिक्चर हो जाकर तो क्या कुछ तो भी हो जाता कि वतरब्बस्तुम, इंतजार में रहे, वरतबतुम, और शक में पड़े रहे हमेशा, यकीन की जिंदगी नहीं गुजारा, शक की जिंदगी गुजारा। बताओ अल्लाह की कसम, यकीन की जिंदगी आखिरत की होती तो हमारी जिंदगी ऐसी होती जो आज की जिंदगी है। हमें तो क्या है, हमेशा शक है, मरने के बाद होगा भी क्या अजाब, खबर का अजाब कौन देखा, मरने की तकलीफ बोलती ना, हमें कितने मुर्दों को देखते हैं, क्या अभी तकलीफ नहीं ना, जाता एक्सीडेंट होगा मरगा, क्या कि मलकुल मौत आएंगे कहते, ऐसा निकालेंगे कहते, रूह दर्द होगा कहते, क्या दिखता हम ना क्या, तभी ये लोग बहुत डरा देते भाई। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, चलो जी जब करेंगे हमें काम हमारे। हाँ, और तब तुम हमेशा शक में पड़े रहे, वगर्रतकुमुल अमानी, और तुम्हारी जितनी लंबी उम्मीदें थी उस पर तुमने तकिया किया, इन्होंने धोखे में डाल दिया तुम्हें तुम्हारे उम्मीदें। अमानी, उम्मीद लगाना, अल्लाह कहता है ये उम्मीदें ही तुम्हें धोखे में डाला है। असल इन उम्मीदों को खत्म करो, उम्मीद नहीं बल्कि इसके बरअक्स यकीन की जिंदगी लाओ। जिंदगी में खाली खुली उम्मीदें न जमा करो कि मैं आज नौजवान हूँ, खासकर नौजवानों ने बड़ी लंबी उम्मीदें आज लगाई हुई हैं। हाँ, हमेशा क्या है, एक पिक्चर देखता, एक हीरो मालूम उसे ये हीरो पूरा उन्हें क्या है सेटिंग पे बनाए बोल को, लेकिन फिर भी क्या करता अपनी जिंदगी में, मैं उस जैसा बनूंगा कहते, कह रहे उन्हें नहीं बना, तू कहां से बनता, उन्हें बेवकूफ जो है धोखे में बना के दिखाता मैं ऐसा बना करते, बचपन में गरीब था कहते, बाद में ऐसा कराया करते, बाद में वहां फिराया करते, उसके बाद बहुत बड़ा अमीर बन गया करते। इन्हें क्या बोलता, मैं भी इसके शिरकत बनाऊं, उन्हें बना नहीं ना, उन्हें धोखा इतना बताया। तू इस धोखे में एक धोखा खाता है कि नहीं मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी ऐसा कमाऊंगा, मैं भी ऐसा ऐसा इशरत में रहूंगा, मेरा महल भी ऐसा रहेगा, मेरी कार भी ऐसी रहेंगी। अरे इन बदबख्तों के साथ हमने क्या किया, जीने का ठाना है, इनकी जिंदगियों को हमने नमूना बनाया है मेरे भाइयों।
और सोचते हैं कि ये है असल कामयाब तरीन जिंदगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कामयाब तरीन जिंदगी है। अल्लाह के रसूल को आइडियल बनाओ, अबू बकर को बनाओ, उमर को बनाओ, उस्मान को बनाओ, खुलफाए राशिदीन को बनाओ, असहाब सुफ़ा को बनाओ। ये असल आइडियल है ना जी। आइडियल नमूने तो ये हैं जिन्होंने कभी कुछ जमा करके रखा ही नहीं, जो जिंदगी मिली वो निछावर कर दिया, और कभी कुछ आता था तो कभी अगले खाने के लिए भी जमा नहीं करते थे। जो होता था तभी होता था, खा लिए पी लिए, अगले का क्या होगा कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। और वो आता भी था तो कोई बड़ा नहीं, एक घूंट दूध, ये कभी एक खजूर, कभी एक खजूर की गुठली, उसी पे जिंदगी गुजारा, कभी जमा नहीं किया किसी ने। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी दुनिया से बड़ा नवाजा। तो आज हमको असल जिंदगी उनकी पैरवी में करनी चाहिए। लेकिन असल होता क्या है, वगर्रतकुमुल अमानी, यहां तक कि इनको इनके लंबी उम्मीदें ने इन्हें धोखे में डाल दिया। हत्ता जा अमरुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का अमर यानी मौत का हुक्म आ पहुंचा। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और सबसे बड़े धोखेबाज ने उन्हें धोखे में डाल दिया। अल गरूर अश-शैतान, सबसे बड़ा धोखेबाज दुनिया का कौन है? वो शैतान है, जिसने हमें धोखे में डाल दिया है। तो याद रखो मुसलमानों, जिंदगी ऐसी गुजारो। अगर मौत की तैयारी आपके पास है तो इसकी निशानी ये होनी चाहिए, सुबह करते हो तो शाम न चाहो, शाम की उम्मीद न रखो, शाम करते हो तो सुबह की उम्मीद न रखो। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की निशानी, मौत की तैयारी की निशानी हमेशा ये कि उसका जिक्र करते रहा करो, मौत का जिक्र करते रहा करो। अम्मा आयशा के पास एक औरत आई, कहा कि अम्मा मैं अपने दिल के अंदर सख्ती महसूस करती हूँ, इस सिफत से मैं निकलना चाहती हूँ, मुझे खुद मालूम होता है मैं जरा सख्त गिर हूँ, कैसे निकलूं? अम्मा आयशा ने कहा कि देखो, अगर तुम अपने दिल को नरम करना चाहती हो तो मौत का जिक्र दरमियान में करते रहा करो, मौत को याद रखा करो। यहां तक कि कुछ दिनों बाद वो औरत आई तो कहा कि अम्मा आपकी नसीहत पर मैंने अमल किया और अपने दिल को मैं मुख्तलिफ पाती हूँ, पहले सख्ती होती थी अब नरमी होती है। कि आज जितनी लड़ाइयाँ सास बहू की हैं, जितनी औरतों के अंदर हसद कीना है, वजह क्या है? मौत को याद नहीं करती। मौत को याद करेंगी तो याद रखो ये लड़ाई झगड़े सब बेकार नजर आएंगे उन्हें। क्या करना है ये सब लड़ाई झगड़े लेके? एक तनफ्फुस का ये राह और ये जो सांस लेने का ये जरिया टूटेगा। एक नाजुक सी शय है तारे नफस, जब कभी टूट जाए क्या मालूम, जिंदगी बेएतबार साथी है, जब कभी टूट जाए क्या मालूम, छोड़ के जाने वाली जिंदगी है। ये सिर्फ एक तार है बस आने जाने का, खत्म हुआ तो फिर तुम्हारे लिए सबसे पहला सवाल यही होता है कि कहां दफन, कहां है, उठाओ कब, नमाज जनाजा कब होगा? किसी के लिए हम ये नहीं कहते कि अरे ये बहुत बड़ा आदमी था भाई, हम इसको तो दफन नहीं करेंगे, हम इसको अपने साथ ही रखेंगे। बोलो कभी होता है? तो याद रखो हमेशा हमेशा। तीसरी अगर तैयारी की निशानी अल्लाह के रसूल ने बतलाया, खबरस्तान जाया करो, नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा। मक्की जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें रोक दिया था कि कब्रों की जियारत ना करो, लेकिन आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, बताता हूं कि जाओ कब्रों की जियारत करो। क्यों? तो इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, ये आखिरत की याद दिलाती है। जाओ जाके देखो, सन्नाटा छाया हुआ है, जिनके डंके बजते थे, जिनकी आवाजों पर क्या है गुलाम हरकत में आ जाते थे, जिनकी आवाजों पर फौजें उठाती थी, जिनकी आवाजों पर लोग थर थर कांपते थे, वो सब आज खामोश पड़े हुए हैं। शाह व गदा सब बराबर एक ही मिट्टी में दफन हुए हैं, कोई किसी का कोई इख्तियार नहीं चल रहा है। देखो जाओ, कभी कभी खड़ के देखो, ये फला आदमी था जिसके रौब से जमीन हदरती थी, लेकिन आज पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ गए बड़े बड़े लोग? रश के यूसुफ जो थे जहां में हसीन, खा गए उनको आसमान और जमीन। जो हजरत यूसुफ की तरह क्या है समझते थे कि मैं हसीन हूं, कहाँ गए वो हुस्न के परस्तार? कहाँ गए वो नौजवान? कहाँ गए वो लोग जिनको अपने हुस्न पे बड़ा नाज था, अपने माल पे बड़ा नाज था? जाओ कब्रस्तानों की जियारत करो। हाँ, कब्रस्तान की करो। खबरों में ये ना समझो कि दरगाहों की जियारत शामिल है, लऊज़ बिल्लाह, वो हराम है। दरगाह में एक दो कब्रें होती हैं, ये एक दो कब्रों की नहीं फरमाया, कब्रस्तान की फरमाया। जाओ वहां जाओ,
और देखो ये लोग जो भी थे एक ज़माने में हमारे ही तरह इतराते थे, हमारे ही तरह होते थे, लेकिन आज इनमें कुछ नहीं है। यही हाल हमारा भी होने वाला है, हम भी इसी मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। और ख़ासकर उन मार्बलों की खबरों पे मत जाओ जहां पर तुम्हें मौत के बजाय दुनिया नजर आएगी। उन कब्रों पे जाओ जहां पर एक बालिश कब्र रख के दफनाया गया, फिर इसके बाद देखो तो वो कब्र भी नहीं है, धंस गई है जमीन के अंदर। ऐसे कब्रों पे खड़े रुककर रो गिड़गिड़ाओ कि यही धंसने वाली कब्र कल मेरी भी तो होने वाली है। ये दरअसल याद दिला रही है तुम्हें कि दुनिया खत्म होने वाली है। ये निशानी है, मौत को याद करने का याद रखो मुसलमानों, और तक़वे की रविश इख्तियार करो। ये तक़वा ही है तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह तबारक व तआला के इताअत में जिंदगी गुजारेगा। इमाम बग़वी ने तो बड़ी बेहतरीन तारीफ की है तक़वे, फरमाया कि मुत्तकी तो वो है जो कभी किसी दूसरों से अपने आप को फजीलत वाला नहीं समझता। या रब, कहाँ आजिज़ी इनकिसारी का अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के लिए रखा है, और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने किस तरह समझा है तक़वे को। देखिए, कहा कि मुत्तकी वो है, तक़वे वाला वो है जो कभी किसी को अपने से, अपने आप को किसी से फजीलत वाला नहीं समझता, ऊंचा नहीं समझता। हाँ, आज हमारे अंदर तकब्बुर भरा पड़ा है। वजह क्या है जी? अपने आप को बुलंद करने, मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा, वो उससे भी बड़ा, वो उससे भी बड़ा। अल्लाह तबारक व तआला दर्जात दिया, ये और बात है, लेकिन खुद को समझना कि मैं खुद बड़ा हूं, ये सबसे बड़ी बर्बादी है, ये सबसे बड़ी बर्बादी है। हजरत साद की लड़की आई, अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरतुल मुबश्शरा के हैं, रोने लगे। कहा कि अल्लाह की कसम, तुम्हारा बाप जो था वो मुझसे बेहतर था जो मुझसे पहले चला गया, अल्लाह तबारक व तआला। हालांकि अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरतुल मुबश्शरा के अंदर है, हजरत साद अशरतुल मुबश्शरा के अंदर नहीं है। वो फजीलत वाला सहाबी है, लेकिन गैर फजीलत वाले सहाबी को देख के कह रहा है कि साद मुझसे बेहतर थे, क्योंकि वो अल्लाह के पास मुझसे पहले पहुंचे, जबकि मैं समझता हूं कि मैं साद से कमतर हूं। हालांकि अशरतुल मुबश्शरा तमाम सहाबा में सबसे अफजल है। अपने को कमतर समझो, दूसरों को बरतर समझो, ये तक़वे की ऐन अलामत है। इससे तुम्हारी पूरी तकब्बुरी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा इतराना खत्म हो जाएगा, एक दूसरे पर अपना रौब झाड़ना खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अंदर आजिज़ी इनकिसारी आएगी। इस हैसियत से बंदों के साथ हुस्न सुलूक करोगे, ये तुम्हारी मौत के लिए सबसे बेहतर है। मुझे कई निशानियां बयान करनी थी, लेकिन वक्त हुआ चाहता है, मैंने 4 निशानियां तो आपके सामने रख दी। एक मौत की तैयारी करने वाला वाक़ियतन मुसलमान क्या करेगा? इन निशानियों पे अमल करेगा। लंबी उम्मीदें न बांधो, पहली निशानी ऐसी गुजारो कि सुबह गुजारो तो रात का इंतजार न करो, रात गुजारो तो सुबह का इंतजार न करो। मौत का जिक्र हमेशा किया करो, तकिए पे सर रखते हो तो सोचो अभी मर जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा, मौत सामने है मेरी। लंबी उम्मीदें ना बांधो, जिक्र करते रहो, कब्रस्तान जाया करो, और अपने आप को कमतर समझो। किसी मोमिन को अपने से ज्यादा में आपको यह ना समझो कि मैं इससे बेहतर, मैं उससे बेहतर, मैं उससे बेहतर, ना, हमेशा अपने आप को कमतर समझो। इन निशानियों के साथ अगर कोई जिंदगी गुजारता है तो याद रखो मुसलमानों, ये दरअसल मौत की तैयारी में गुजारने वाला एक मुसलमान है, जिसकी बहुत बड़े फ़ायदे आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। अगर इन निशानियों को छोड़ के गुजारता है तो याद रखो उसने गाफिल ज़िंदगी गुजारी है, और गाफिल ज़िंदगी गुजारने की वजह से उसके अंदर जो बुराइयां आएंगी ना, वो भी आप देखोगे कि किस तरह वो दुनिया का लालची कुत्ता बन के रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अमाल को कबूल फ़रमाए। जो कुछ सुना है अल्लाह ताला उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। हादा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।